अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का था। थर्ड पार्ट नहीं, सेकंड पार्ट हमने करना है, सेकंड और फोर्थ पार्ट करना है हमने। ठीक हो गया। सेकंड पार्ट के अंदर क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू द साइन एक्स। ये कौन सा पार्ट आता है देखना, सेकंड पार्ट देखना, सेकंड है कि फोर्थ है? थर्ड है ये वाला। और फोर्थ वाला कौन सा है? अच्छा, ये टू पार्ट कौन सा है, कोस का है? कोस है। और ठीक ठीक ठीक, हमने 1 और 3 कर लिया था, 2 और 4 करना है, ये 2 ही है। ठीक है। अब हमने पुट करना है, पुट x इक्वल टू द a प्लस एच, एफ ऑफ a प्लस एच इक्वल टू द साइन a प्लस एच। ये इतना ही सॉल्व होगा। नेक्स्ट, हाँ, नाउ पुट x इक्वल टू द a, एफ ऑफ a साइन ऑफ a। सो f of a plus h minus f of a over h is equal, f of a plus h की वैल्यू क्या है, साइन a plus h माइनस साइन a ओवर h। फॉर्मूला क्या है, साइन p माइनस साइन q का, साइन p माइनस साइन q का क्या फॉर्मूला है, टू कॉस p प्लस q बाय 2 इंटू साइन p माइनस q बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना फर्स्ट ईयर में। अब ये हमारे पास इसकी जगह साइन p माइनस साइन q, p हमारे पास क्या है, a प्लस एच, टू कॉस a प्लस एच प्लस एच ओवर 2 इंटू साइन a प्लस एच माइनस एच ओवर 2, और ये होल के नीचे एच। ठीक हो गया, ये 2 इसका, एच एच से कैंसिल हो गया, टू कॉस a प्लस 2h बाय 2 इंटू साइन a बाय 2 ओवर h। ये h इसके नीचे आ जाएगा, 2 बाई एच कॉस a, इसका 2 डिवाइड हो जाएगा, a बाय 2 प्लस h इंटू साइन a बाय 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ एक्स कोस हो जाएगा हमारे पास। कोस एक्स कॉस जी सिर्फ फार्मूले में चेंज होगी। कॉस कोस ए, यहां भी हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 साइन पी प्लस क्यू बाय 2 और साइन पी माइनस क्यू बाय 2। ठीक हो गया। अब यहाँ क्या होगा, सिर्फ सिर्फ यहाँ साइन आएगा,
ये था हमारे पास 4 पार्ट। सिर्फ यहाँ सिर्फ इतनी सी चेंजिंग आनी, बकाया सारा का सारा सेम है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक्सप्रेस द फ्लोइंग। ए पार्ट है, द पेरीमीटर पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। पेरीमीटर को किस शक्ल में जाहिर करना है? हाँ, स्क्वायर किस फिगर किस तरह की होती है फिगर? जी, ऑल साइड्स आर इक्वल, और चारों के चारों 90 डिग्री एंगल होते हैं। ठीक है, तो आम साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। ठीक हो गया, ये स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ क्या है इसकी? ब्रेथ भी इसकी एक्स स्क्वायर हो गया, और एरिया को ए बोलते हैं हम। पेरीमीटर क्या? सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द फिगर। साइड्स क्या है इसकी? जी, अब कंडीशन हमारे पास आ गई। अब वो कहता है पेरीमीटर को, द पेरीमीटर ऑफ पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। पेरीमीटर को एरिया की शक्ल में जाहिर करना है। इसमें से एक्स की वैल्यू को निकालते हैं। पी ओवर 4 इज इक्वल एक्स, पुट इन, हाँ, ए इज इक्वल पी ओवर 16 को उधर ले जाते हैं हम, स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम। क्या आएगा? 4 अंडर रूट पेरीमीटर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। ठीक हो, पेरीमीटर को एरिया की शक्ल में जाहिर करना है। पेरीमीटर पहले करना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास अगली कंडीशन क्या कहता है? द एरिया ऑफ द सर्कल एज द फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस। द एरिया ऑफ अ सर्कल as a function of its circumference।
ये सर्कल है, ठीक हो गया, ये इसका सेंटर है और ये रेडियस आर है। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होगा बेटा, आर इसका रेडियस भी लेंथ है और विड्थ आर स्क्वायर हो जाएगा। ए इज इक्वल टू द circumference of the circle 2 पाई आर। आपने 10th में डेफिनेशन भी पढ़ी है। जी, सी इज इक्वल टू द 2 पाई आर। अब एरिया को सिर्कमफेरेंस की शक्ल में देखना है, ए की शक्ल में आंसर है। अब इसमें से क्या लेना है? सी। जो पहले होगा उसका लेफ्ट में आंसर आना चाहिए। एरिया का है ना यहाँ, ए लेफ्ट में होना चाहिए, वहां पेरीमीटर का था, पी लेफ्ट में आ गया था, पी इज इक्वल टू द 4 अंडर रूट ए आया था, ठीक हो गया। अब इसमें पुट इन इक्वेशन 1, ए इज इक्वल टू द पाई आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? सी ओवर पाई सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर, पाई पाई से कैंसिल हुआ, सी स्क्वायर ओवर 4 पाई इज द एरिया ऑफ द। इसमें हमने स्क्वायर रूट नहीं लेना क्योंकि एरिया ही कहा उसने सिर्कमफेरेंस की शक्ल में जाहिर करें, तो एरिया आ गया सिर्कमफेरेंस की शक्ल में, ठीक है। तो अगर सिर्कमफेरेंस कहता है एरिया की शक्ल में, तो अब हमने इसको इधर ले जाना, तो स्क्वायर रूट ले लेना, ठीक हो गया। अभी हमने स्क्वायर रूट नहीं लेना। The volume of the cube as a function of its area. Volume of the cube as a function of its base. Area of its base. Volume of a cube ठीक हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, x क्यूब इज इक्वल टू द v। एरिया ऑफ द क्यूब, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, x मल्टीप्लाई बाय x, x के इज इक्वल टू द a जी, a इज इक्वल टू द x अंडर रूट में स्क्वायर रूट ले लिया, इन इक्वेशन 1। v इज इक्वल टू द अंडर रूट a ऑफ की पावर 3, a की पावर 1/2 की पावर 3, a 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, a हो जाएगा 3/2 v। वॉल्यूम इन दी फॉर्म ऑफ एरिया, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक हो गया।